की सिचुएशन को बदलना चाह रहे हो, फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस बियर ना करने पड़े इसीलिए, ठीक है। पानी को हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो वो उबलने लगेगा, ठीक है, अपने मैक्सिमम टेम्परेचर पे आके फिर वो उबलने लगेगा, राइट। अगर मैं पानी को हीट ही नहीं करूंगी तो क्या वो उबलने लगेगा? नहीं उबलने लगेगा। है फर्स्ट कंडीशन की, जो आप अपने दोस्त के सामने रखते हो कि अगर तू मेरी ये बात मानेगा तो ही मैं तेरी ये वाली बात मानूंगा। For if you are agreeing to my point of view, if you are agreeing to my deal, then only I'll be agreeing with yours. Hello and welcome students. This is your very own platform, High Profile. इससे ना केवल आप लोग बट आपके पेरेंट्स और आपके आसपास के सभी दोस्त बन सकते हैं हाई प्रोफाइल। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपको केवल एकेडमिक कंटेंट नहीं मिलता, आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और बेहतरीन सॉल्यूशंस मिलते हैं उन प्रॉब्लम्स के, और आपके पेरेंट्स को भी मिलेंगे उन प्रॉब्लम्स के जो आप और आपके पेरेंट्स दोनों ही ढूंढ रहे हैं अलग अलग जगह, ऑल अंडर वन प्लेटफॉर्म दैट इज़ हाई प्रोफाइल। तो आज का नया सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद अ वेरी न्यू एंड फ्रेश चैप्टर दैट इज कंडीशनल्स। ये चैप्टर जो होगा बच्चों, ये टेंस के अंडर सब डिवाइडेड है, बट हम इन्हें पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि एग्जाम में जब इसका कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमें कंफ्यूज कर देता है कि ये कौन से टेंस के अंडर आ रहा है। तो अगर हम ब्रीफली कंडीशनल्स को पढ़ लेते हैं तो हमारे पास या तो एरर स्पॉटिंग में या फिर ब्लैंक फिलिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर कंडीशनल्स। सबसे पहले तो देखते हैं कि कंडीशनल्स निकला कहाँ से। बच्चों कंडीशन की ना दो डेफिनेशंस होती हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है शर्त, जो आप अपने दोस्त के सामने रखते हो कि तू गाड़ी धीरे चलाएगा तो ही मैं तेरे पीछे बैठूंगा, यस। और दूसरा होता है ऐसे सिचुएशंस या ऐसे कंडीशन जिसमें आप फंसे होते हो, यार अभी मेरी कंडीशन सही नहीं है, ठीक है, हालत सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट कंडीशन की, जो आप अपने दोस्त के सामने रखते हो कि अगर तू मेरी ये बात मानेगा तो ही मैं तेरी ये वाली बात मानूंगा। For if you are agreeing to my point of view, if you are agreeing to my deal, then only I'll be agreeing with yours. तो यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन्स होते हैं और दोनों अलग अलग पर्सन एक दूसरे के सामने डील करते हैं, और जब एक पर्सन एक डील पे अग्री करता है तो ही दूसरा पर्सन भी दूसरी डील पे अग्री करता है। तो बस यहाँ पर फ़र्क ये है कि पर्सन अग्री नहीं कर रहे, यहाँ पर चीज़ों का अकरेंस, वर्ब का अकरेंस एक दूसरे से अग्री कर रहा है कि एक काम होगा तभी दूसरा बनेगा। अगर पानी को हीट मिलेगी तभी वो गर्म होगा, अगर पानी को ठंडक मिलेगी, अगर वो रेफ्रिजरेटर में जाएगा तभी वो आइस बनेगा, वो फ्रीज होगा। तो अगर कोई एक सिचुएशन पूरी होगी तभी दूसरी सिचुएशन होगी, ठीक है, या दूसरा कंडीशन फुलफिल होगा। तो कंडीशनल्स कैसे बनते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस आर आल्सो नोन एज कंडीशनल क्लॉज और इफ क्लॉजेस। व्हाई आर दे नोन एज इफ क्लॉजेस? As I explained you right now, if a particular condition or situation is fulfilled, then only the other situation has to happen. Otherwise, main clause तब तक नहीं होगा जब तक if clause अपनी condition fulfill नहीं करेगा. As in now, I gave you an example. If the water gets heated, if we heat water, then only it's going to boil, right? If a water is put into a refrigerator, it is going to freeze. Yes, but अगर उसको रेफ्रिजरेटर में रखा ही नहीं जाएगा, उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाएगा, हाउ डू वी कंसिडर कि वो आइस बन जाएगा या हीट होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा? ऑब्वियसली नॉट। So they state the fact that the action in the main clause will happen only if a certain condition in the subordinate clause is fulfilled. Now what is this subordinate clause? What is the main clause? That I'm definitely going to define and explain you all. But you just have to understand that there are two parts of a sentence in conditionals. Let me break it down for you. For example, I said, if we heat water, it boils. Simplest of the examples I'm using here. अगर हम पानी को हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो वो उबलने लगेगा,
ठीक है, अपने मैक्सिमम टेम्परेचर पे आके फिर वो उबलने लगेगा, राइट। अगर मैं पानी को हीट ही नहीं करूंगी तो क्या वो उबलने लगेगा? नहीं उबलने लगेगा। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं, ये फैक्ट पढ़ रहे हैं कि जो एक्शन मेन क्लॉज में बताया गया है, अब आपको ये तो पता चल ही गया ना कि ये इफ आ रहा है तो ये इफ क्लॉज है, और बाकी का बचा सेंटेंस जो है वो मेन क्लॉज है। तो मेन क्लॉज का कंडीशन तब तक फुलफिल नहीं होगा, यानी पानी तब तक उबलेगा नहीं जब तक कि एक सर्टेन कंडीशन सबऑर्डिनेट क्लॉज की, माने इफ क्लॉज की फुलफिल नहीं होगी। अगर पानी को हीट नहीं किया जाएगा तो पानी उबलेगा नहीं, ठीक है। बोल रहे हैं दे इंडिकेट फैक्चुअल इम्प्लीकेशंस, यानी फैक्ट भरी बातें जो जनरल ट्रूथ होते हैं, जैसे ये जनरल ट्रूथ में ही आ जाता है कि पानी को हीट करेंगे तो वो उबलेगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, सपोजिशंस वाले केसेस, where the result or consequence of the action will be achieved only after a certain condition is fulfilled, जहाँ पर हमें result या consequence जो है किसी action का वो तभी देखने मिलेगा जब एक particular condition fulfill होगी। तो if clause में जो भी condition है ना उसका fulfill होना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारा main clause जो है वो अपनी situation को fulfill करे। अगर ये fail हुआ fulfill करने में तो ये भी fulfill नहीं कर पाएगा। इफ द वाटर इज नॉट हीटेड, इफ वी डू नॉट हीट वाटर इट डज नॉट बॉइल, पानी को गर्म नहीं करेंगे तो वो बॉइल नहीं होएगा, ठीक है। तो दिस इज द ब्रीफ ऑफ कंडीशनल्स और किस तरह से हम कंडीशनल्स का यूज करते हैं। पहले हम सेंटेंसेस देख लेते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस बच्चों हमें कंडीशनल्स में देखने को मिलते हैं। सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो क्लॉजेस में बटे हुए होते हैं, ठीक है। व्हाट इज अ क्लॉज? अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब फॉर्म्स अ क्लॉज, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। बोल रहे हैं एक क्लॉज जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको अपन मेन क्लॉज बोलते हैं, और इस चैप्टर में आपको मेन क्लॉज से ही पढ़ाऊंगी मैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होगा बच्चों जिसको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो अपना मीनिंग खुद बता लेगा, और उसी को हम मेन क्लॉज बोलेंगे इस चैप्टर में, और उसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको इफ क्लॉज पढ़ाऊंगी और इसका नेम डिपेंडेंट और कंडीशनल क्लॉज भी होता है, बट पूरे चैप्टर में हम दो नेम यूज करने वाले हैं, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। तो आपने समझ जाना है मेन क्लॉज वो क्लॉज है जो परफॉर्म होगा अगर ये फुलफिल होगा, बट वो अपना मतलब खुद बता सकता है, उसको किसी और के बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी और वर्ड एक्स्ट्रा वर्ड की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर हम अधूरा छोड़ देंगे तो इसको और वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ कंडीशनल्स में ऐसा होता है कि इसके पूरे होने के लिए इसकी ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर लिखा है इफ़ वी हीट वाटर इट बॉइल्स, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगी ना इट बॉइल्स तो इसका मीनिंग आप लोग समझ जाओगे, भले ही मैं इसको यहाँ से हटा दूँ लो तो भी आप समझ जाओगे इट बॉइल्स। मेरे सामने एक वेसल पड़ा है, पतीला पड़ा है, और मैंने उसके अंदर दूध है, पानी है, मैंने बोला इट बॉइल्स, आप देखते समझ जाओगे कि हाँ कोई लिक्विड है, बॉयल हो जाता है, हाँ हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये वाले सेंटेंस को इस वर्ड को हटा के लिख दूँ, यहाँ तक छोड़ दूँ, थोड़ा पंक्चुएशन भी नहीं दे रही, मैं बोलूँगी इफ़ वी हीट इट, अगर हम इसको गर्म करें, आगे क्या? कुछ नहीं। लेकिन जब मैंने इसको अधूरा लिखा था तो क्या हमें इसका मीनिंग समझ में आया था? हमें इसका मीनिंग समझ में नहीं आया था। यानी कि मैं ये तो समझ गई कि अगर मुझे इसको लिखना है तो मुझे इसके साथ कुछ एडिशनल वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज इट वॉज इनकम्प्लीट इन इट्स ओन सेंस। बट जब मैंने इसको डिनोट किया और आपको समझाया तो आपने बोला हाँ ठीक है समझ जाएंगे। अगर यहाँ पर इट की जगह वाटर भी लिख देते तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वाटर बॉइल्स, ऑफ कोर्स वाटर बॉइल्स हम जानते हैं, ठीक है। और ये इनकम्प्लीट लग रहा था, यानी इसको इसकी ज़रूरत है अपना मीनिंग डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए, इसको ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम इस वाले पार्ट को बोलते हैं बच्चों मेन क्लॉज, और इसको बोलते हैं हम इफ क्लॉज। और कंडीशन इफ क्लॉज की फुलफिल होगी तभी मेन क्लॉज अपना काम करेगा, ठीक है। अब जैसे वही होता है ना कि पेरेंट्स के आगे आप अपनी नहीं चला सकते हो, तो आप पेरेंट्स ने बोला कि आप इतने घंटे पढ़ दो, आप इतनी परसेंटेज ले आओ, आपको ये मिल जाएगा। तो अगर आपने अपनी इफ़ क्लॉज वाली सिचुएशन फुलफिल करी तो ही मेन क्लॉज अपना काम करेगा, अदरवाइज मेन क्लॉज अपना काम नहीं करेगा। तो मेन क्लॉज कौन है यहाँ पे? आपके पेरेंट्स है।
अगर आपके पेरेंट्स की बात फुलफिल हुई, आपके बोलने से आपने अपनी बात फुलफिल करी, तो पेरेंट्स अपनी बात से कभी भी मुकरेंगे नहीं। इसको इस तरह से समझिए। बोल रहे द बेबी क्राइज इफ इट इज हंग्री। अगर वो भूखा होगा, बच्चा भूखा होगा तभी ना वो रोएगा, बैठे बैठे थोड़ी रोने लग जाएगा। तो अ बेबी क्राइज क्या है यहाँ पे? द बेबी क्राइज मेन क्लॉज हो गया, क्योंकि कोई भी इफ से लेना देना नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है बच्चे के रोने की? अगर वो भूखा होगा, तो ये हो गया हमारा इफ क्लॉज। ठीक है, सो दिस इज बेसिक ब्रीफ कि हमें इस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे और क्लॉजेस होते क्या है। नाउ moving on to the next part, we have 4 types of conditionals: zero type, type 1, type 2 and type 3 conditional। पहले ये समझ लीजिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं इनमें। तो जीरो टाइप कंडीशनल में हम पढ़ेंगे जनरल ट्रूथ, फैक्चुअल इम्प्लीकेशंस एंड यूनिवर्सल फैक्ट, यानी इस दुनिया की कड़वी सच्चाइयाँ, इस दुनिया की ऐसी सच्चाइयाँ जो हम एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन हमें करनी पड़ेगी, और वो फुलफिल होंगी, मतलब इफ़ क्लॉज वाली, तो ही हम मेन क्लॉज की बात करेंगे। लेकिन इसमें ये भी याद रखें, इनको याद करने का तरीका क्या होगा? इनको याद करने का तरीका ये होगा कि ऐसा, मतलब जीरो टाइप में तो आप नाम से समझ जाइए कि कंडीशन ही नहीं है, जीरो है। जनरल ट्रूथ में क्या कंडीशन? अभी जैसे मैंने बोला, पानी को हीट करोगे बॉयल होएगा, उसको फ्रीजर में रख दोगे वो फ्रीज हो जाएगा। इसमें क्या कंडीशन है? नो कंडीशन, जीरो कंडीशन। तो जीरो कंडीशन जनरल ट्रूथ। सो कंडीशन प्रोबेबल है, हो सकता है, हो शायद जाए। ठीक है, तो टाइप 1 इज जिसमें एक कंडीशन हो कि ये होगा तो ही ये होगा, थोड़ा थोड़ा डाइसी सा हो। ओके। टाइप 2 कंडीशन, मनगढ़ंत कहानियाँ दिमाग में चल रहे हैं अलग ही, हम परी बन चुके हैं। ठीक है, तो मनगढ़ंत कहानियाँ जहाँ सपोजिशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं। इफ़ आई वर रपंजल, इफ़ आई वर अमांडा, तो जहाँ पर हम अपने आप को अलग अलग कैरेक्टर्स मानने लगते हैं। इफ़ आई वॉज बैटमैन, इफ़ आई वॉज थॉर, ठीक है, इफ़ आई वॉज एन एवेंजर, इफ़ आई वॉज दिस कैरेक्टर फ्रॉम दिस मूवी, आई वुड हैव एक्टेड डिफरेंटली। यस, तो जब हम हाइपोथेटिकली अपने दुनिया में चले जाते हैं, अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, अगर मैं ये होती, तो उसको हम बोलते हैं टाइप 2। और टाइप 3 कंडीशनल वो होता है जिसमें हम पछता रहे होते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ या हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि ऐसा आउटकम आ पाए। बेसिकली हम इनके रिजल्ट्स के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ ना, तीनों की, जनरल ट्रूथ, फैक्चुअल इम्प्लीकेशंस, तो हम इनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम इनके रिजल्ट्स के लिए ही काम कर रहे हैं कि इनका जो आउटकम है वो हमारे अकॉर्डिंग आ जाए बस। तो इसमें भी हम रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें भी हम रिजल्ट्स के लिए ही काम कर रहे हैं। एक अनरियल पास्ट सिचुएशन, एक अनरियल सी मनगढ़ंत सी सिचुएशन जो हम अपने दिमाग में बना लेते हैं कि काश ये नहीं हुआ होता तो मैं बहुत बेहतरीन कर चुका होता। एग्ज़ाम के एक दिन पहले दोस्त का बर्थडे था, काश उसको मना कर दिया होता कि आज तेरे बर्थडे पे नहीं आ पाऊँगा, तो एग्ज़ाम अच्छा गया होता और अभी रिजल्ट आने पर पापा बढ़िया तोड़ नहीं रहे होते। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन अपने दिमाग में बनाना जो रियलिटी में हुई नहीं लेकिन पास्ट से रिलेटेड है। इसमें तो हाइपोथेटिकल है टाइप 2 में कि कुछ अलग ही दुनिया का सोच रहे हैं, बिल्कुल अलग ही कुछ सपोज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं जीरो कंडीशनल से। देखो, जीरो कंडीशनल बच्चों, मैंने आपको नाम से ही बताया, जीरो, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दुनिया की कड़वी सच्चाइयों की अपन बात कर रहे हैं, यानी ऐसा होगा तो ये होगा ही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। उसमें कंडीशन ही नहीं है, उसमें कोई शर्त ही नहीं है। बोल रहे हैं द जीरो कंडीशनल इज यूज्ड फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज मेट। जब तक कि पहली इफ क्लॉज की कंडीशन मीट हो रही है, फुलफिल हो रही है, तब तक कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि मेन क्लॉज फुलफिल नहीं होगा, वो होगा ही होगा। इसमें जो फॉर्म यूज होता है, बस इसका हमको ध्यान रखना होता है। इफ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट सिंपल का होगा और मेन क्लॉज जो है वो भी प्रेजेंट सिंपल का होगा। कैसे? तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा रही हूँ।
एक सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या तो फिफ्थ फॉर्म। ये भी किसके अकॉर्डिंग आएगी बच्चों? हमारे पास सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो मैं आपको टेंस में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर होगा कोई ऑब्जेक्ट, नहीं हुआ तो स्टार्ट होगा फिर हमारे पास मेन क्लॉज। अच्छा, दिस वाज इफ क्लॉज, अब स्टार्ट होगा हमारे पास मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज में भी अपना ही एक सब्जेक्ट होगा, या तो इसी का प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट, और यहाँ पर भी होगा या तो फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म, और ये भी होगा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड अ फुल स्टॉप। तो जब इफ क्लॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट का हो और मेन क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट का फुलफिल करना हो, तो याद रखना है कि कंडीशन कैसी है? ज़ीरो है, यानी उसमें कोई कंडीशन नहीं है। जैसे अभी बताया, पानी को गर्म करोगे तो वो उबलेगा, कोई कंडीशन नहीं है उसमें, ठीक है। अगर आप धूप में बैठोगे तो स्वेटिंग होगी, कोई कंडीशन नहीं है उसमें, ठीक है। तो बोल रहे हैं इफ़ यू हीट वाटर until 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करते ही जाओगे तब वो बॉईल हो जाएगा। इफ़ आई ड्रिंक टू मच कॉफ़ी आई गेट हेडेक, क्योंकि ये रेगुलर एक्शन है, हैबिचुअल है कि मैं ज़्यादा कॉफ़ी पी लेती हूँ तो मेरा सर दुखने लगता है। तो आई के साथ ड्रिंक आया और आई के साथ ही गेट आया। लेकिन अगर मैं बोलूँगी इफ़ शी ड्रिंक्स टू मच कॉफ़ी, तो आई के बाद यहाँ पर भी शी लगा देते हैं, शी गेट्स अ हेडेक। तो सब्जेक्ट फर्स्ट या फिफ्थ यूज़ करना, वर्ब फर्स्ट या फिफ्थ यूज़ करना है, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के साथ देख लिया, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन था उसका, ये उसका हैबिचुअल है या मेरा हैबिचुअल है, इसीलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दोनों में यूज़ करी है। और क्योंकि ये एक जनरल ट्रुथ है, एक साइंटिफिक ट्रुथ है, प्रूवन है ये, इसीलिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई कंडीशन नहीं होती बच्चों, और रूल हम लगाएंगे ये वाला। मैंने सब जगह आपको इफ और मेन क्लॉज का रूल दिया हुआ है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर आई विल फॉर्म एंड मेक फॉर यू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, वी हैव फर्स्ट कंडीशन। देखो फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या बोला, फर्स्ट से ही समझ लो एक, यानी कि जिसमें एक कंडीशन होती है, या तो होगा या तो नहीं होगा। अब या तो होगा या तो नहीं होगा, कि होगा वाली जो सिचुएशन है ये तो फ्यूचर में ही हो सकती है ना, होगा या नहीं होगा। अभी है तो हमें तो पता चल ही जाएगा ना प्रेजेंट में, और पास्ट में हो चुका होता तो पहले पता चल जाता। लेकिन होगा यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट कंडीशन प्रेडिक्ट करती है रिजल्ट ऑफ अ फ्यूचर एक्शन। ऐसी कंडीशन जो फ्यूचर में, अभी कुछ इफ क्लॉज अगर फुलफिल होगा तो उसका मेन क्लॉज कहीं फ्यूचर में जाकर फुलफिल होगा। तो फॉर्म्स बोल रहे हैं इफ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट सिंपल का रहेगा, लेकिन मेन क्लॉज जो है वो विल प्लस इंफिनिटिव का रहेगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनेट का रहेगा। और ये बताएगा कि किस तरह से हमारी जो वर्ब है वो परफॉर्म होगी या नहीं होगी बेस्ड ऑन सर्टेन एक्शन। तो देखिए बोल रहे इफ शी गेट्स गुड ग्रेड्स शी विल गो टू द यूनिवर्सिटी। अगर उसको अच्छी ग्रेड्स मिलती है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज करा है, गेट्स। तो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पर, तो मेरा इफ क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म का होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी के बाद जो मेरा मेन क्लॉज होगा, मेन क्लॉज नहीं लिखते, चलो ऐसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल, और विल के साथ अपन लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। अगर उसको अच्छी ग्रेड्स मिलती है तो वो कॉलेज जाएगी, मिलती है तो वो कॉलेज जाएगी। प्रेजेंट का कोई एक्शन फुलफिल होगा तो फ्यूचर का प्रोबेबिलिटी फुलफिल होगा। यू विल फेल द एग्जाम इफ यू डोंट डू मोर वर्क। तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे अगर तुम अभी मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इफ क्लॉज जो है वो बाद में आ रहा है, इसीलिए पहले यू विल फेल आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल फ्यूचर का है, और ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट का है।
तो पहला रूल क्या था, जीरो कंडीशनल में वी हैव सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल प्रेजेंट, इफ क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट का, मेन क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट का। लेकिन अगर हम फर्स्ट क्लॉज की बात कर रहे हैं तो हियर वी हैव इफ क्लॉज इन सिंपल प्रेजेंट एंड मेन क्लॉज इन सिंपल फ्यूचर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू तो सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल मैंने क्या बोला, बस अपने ख्वाबों का शहजादा और अपने ख्वाबों की शहजादी, आपने कोई सिचुएशन अपने माइंड में बना ली है और आप उसी में ही रह रहे हो, हाइपोथेटिकली जी रहे हो उस लाइफ को या उस सिचुएशन को। सेकेंड कंडीशन इज यूज टू टॉक अबाउट द सिचुएशंस दैट आर अनलाइकली और अनरियल, होने भी नहीं वाले हैं आसपास के कहीं के भी, मतलब जो सिनेरियोज है उसमें, और वो अनरियल सिचुएशंस है। इट कैन रेफर टू द प्रेजेंट और द फ्यूचर, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, लेकिन सिचुएशन आपने जो बना रखी है वो पास्ट से बना रखी है। जैसे मैंने बोला अगर मैं चिड़िया होती, अब होती तो वो तो मैं पहले से होती ना, बचपन से ही होती, अभी कैसे हो जाती, ठीक है। तो सिचुएशंस जो है वो पास्ट की है, इसीलिए देखो इफ क्लॉज पास्ट सिंपल का है और मेन क्लॉज वुड प्लस इन्फिनेटिव का है। यहाँ पर सिर्फ वुड नहीं आएगा, वुड, कुड, शुड और माइट सारे यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूं। इफ क्लॉज सिंपल पास्ट का है ना, तो बोल रहे हैं इफ क्लॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन इट्स सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो जो मेन क्लॉज आएगा वो कैसे निकलेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड, शुड और माइट, इन चारों में से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस एंड अलॉन्ग विद इट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे इफ आई वर यू आई वुडंट डू इट, बोल रहे हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होती, अगर मैं तुम होती तो मैं ऐसा नहीं करती। देखो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज करा है, और मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है कि जब सपोजिशन का केस आता है, सपोज करने के लिए बोलता है तो वर का यूज करते हैं, वॉज और वर में से भी, राइट। तो इसीलिए हमने वॉज और वर में से भी पास्ट में आए के साथ वर का यूज किया है, और यहाँ पे वुड नॉट डू लिखा है, वुड नॉट डू। तो वुड सेटिस्फाई कर रहा है हमारे रूल को, यस, और नॉट हमने लगा दिया उसके साथ, और डू फर्स्ट फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है हमारे रूल को, यस। आई वुड लर्न इटालियन इफ आई हैड द टाइम, यहाँ पर हैड जो है वो पास्ट के मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, अगर मेरे पास समय होता तो मैं लर्न कर लेता, आई वुड लर्न। तो यहाँ पर भी हमारा जो रूल है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो सेकेंड कंडीशन इज ऑल अबाउट हाइपोथेटिकल। वंस अगेन वी शैल रिवाइज, जीरो कंडीशन इज जहाँ पर कंडीशन नहीं होती है, सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल प्रेजेंट। देन फर्स्ट कंडीशन जहाँ एक ही कंडीशन होगी, सो दैट इज अभी की कंडीशन और फ्यूचर का फुलफिलमेंट, तो सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल फ्यूचर। सेकेंड कंडीशन हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है कि ऐसी कहानियां जो मैंने मन से बना रखी हैं, और अभी के लिए नहीं, अपने पास्ट से लेकर अपने फ्यूचर तक के लिए। तो पास्ट से हम स्टार्ट करेंगे तो सिंपल पास्ट, इफ क्लॉज इज फ्रॉम सिंपल पास्ट, और क्योंकि फ्यूचर तक भी मैं उसको फुलफिल करना चाहती हूँ तो मॉडल्स की यूज से पास्ट मॉडल्स की वुड, कुड, शुड, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। नाउ विल मूव ऑन टू द लास्ट कंडीशनल, दैट इज now the third condition is used to speculate about the imaginary results of things which didn't happen. यानी इनमें हम ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं, ऐसे circumstances की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम कहीं पर भी ऐसा नहीं सोच रहे कि ये चीज़ जो हमने करी वो सही थी, यानी कि हम वापस से उसको पास्ट में ले जा रहे हैं और उस सिचुएशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ होता। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एग्जाम के एक दिन पहले आपके दोस्त का बर्थडे था, तो अब आप ऐसा सोच रहे हो कि काश उसके बर्थडे में ना जाके पढ़ लिया होता तो आज मार्क्स सही आ रहे होते, क्योंकि अब जब रिजल्ट आएगा तो पापा बहुत ही मारने वाले हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप पास्ट की सिचुएशन को बदलना चाह रहे हो, फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस बियर ना करने पड़े इसीलिए, ठीक है। तो वो रेपरकशंस कहीं ना कहीं हट जाए या वो सही नहीं लग रहे हैं आपको, तो उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि काम बहुत पहले हो चुका है, अभी उसका आउटकम भी आ गया है, लेकिन आप उसके आउटकम से सेटिस्फाइड नहीं हो, इसीलिए उसको बदलना चाह रहे हो, तो आप जा रहे हो डबल पास्ट में, यानी बहुत ही पीछे। इसीलिए हमने यूज करा है पास्ट परफेक्ट।
और पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम यूज करते हैं वुड, कुड, शुड, माइट, जो भी हमारे 4 पास्ट मॉडल्स हैं वो, प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, अब ये चीज आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि सिर्फ वुड लिखा हुआ है, लेकिन अपन को वुड के साथ कुड, शुड और माइट भी इंक्लूडेड रखना है। ठीक है, एंड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस हम वुड हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना बच्चों, वो स्ट्रक्चर कैसे निकलेगा, सब्जेक्ट, अच्छा इफ क्लॉज का जो होगा वो सब्जेक्ट प्लस, अब क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट ले रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है हमारे पास, हैड प्लस वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म, देन द ऑब्जेक्ट, और जो हमारा मेन क्लॉज होगा वो स्टार्ट होगा सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड, शुड, माइट, यहाँ पर मैं वुड लिख रही हूँ, हमें ये चारों इंक्लूड करने हैं, प्लस हैव प्लस वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म एंड इफ वी हैव ऑब्जेक्ट। ओके, और जो सेकंड वाला मैं आपको बता रही हूँ उसमें हमारे पास होगा सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन मेन क्लॉज में सब्जेक्ट, वुड हैव बीन, क्योंकि अगर हमें ड्यूरेशन बता देगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम थर्ड फॉर्म नहीं लगा पाएंगे, तो ऑप्शन में हमारे पास लाइक इट कुड बी ईदर वर्ब थर्ड फॉर्म और वर्ब फोर्थ फॉर्म। अगर वो फोर्थ फॉर्म की है तो फिर हमें बिन के साथ ही यूज करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, एंड देन दी ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ यू हैड स्टडीड हार्डर, अगर तुमने पहले ढंग से पढ़ लिया होता, You would have passed your exams। अब क्योंकि आपने पहले नहीं पढ़ा, एग्जाम तो हो चुके हैं, पढ़ाई पहले हो चुकी है, एग्जाम भी हो चुके हैं और मार्क्स भी आ चुके हैं, तो देखो कितने पुराने की बात कर रहे हैं कि पढ़ लिया होता, तो बोल रहे इफ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास्ड योर एग्जाम्स, कि तुमने एग्जाम पास कर लिए होते। We wouldn't have been late if we hadn't missed the bus। अगर हमने बस मिस नहीं की होती तो अभी हम लेट नहीं पहुंचे होते, यानी कि हमने पहले बस मिस करके अपना काम बिगाड़ लिया और उसके बाद अभी हम यहाँ पर भी लेट हो गए हैं। ठीक है, सो दीज आर दो सिचुएशन जिनके बारे में हम एक तरह से बोले रिग्रेटफुल है, हमें बहुत पछतावा है इन सिचुएशंस का कि ये क्यों अराइज हुई, क्योंकि हमारे ही कुछ पास्ट एक्शंस ऐसे थे जो हमें नहीं करने थे, इसीलिए बोल रहे हैं इसको अनरियलिस्टिक पास्ट है ये, यानी हम इसको रियल नहीं मानना चाहते, हम बदलना चाहते हैं इसको। ठीक है, सो दीज आर द 3 कंडीशनल्स, वंस अगेन आई विल लेट यू रिवाइज इट। फर्स्ट इज जीरो कंडीशनल जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है, देन टाइप 1 कंडीशन जिसमें एक कंडीशन होती है, टाइप 2 कंडीशन जो पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है, मतलब उसमें तो कंडीशन लगाना छोड़ो, आपने बस मान लिया कि आप कहीं और के पंछी हो, एंड फोर्थ टाइप ऐसी सिचुएशन जहां पर आप पास्ट में जाकर जिसको बदलना चाहते हो। अब क्योंकि ये दोनों पास्ट से रिलेटेड है कि मैं ये होती मैं वो होता, तो इन दोनों में पास्ट यूज होगा, क्योंकि ये जो पॉसिबल कंडीशन है फर्स्ट वाले का वो होना फ्यूचर में है, इसीलिए फ्यूचर को इंक्लूड करते हैं। और जनरल ट्रुथ में हम हमेशा यूज करते हैं प्रेजेंट को, क्योंकि वो कल भी वही था, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा। वाटर को 100 डिग्री पे लाओगे वो बॉयल होगा ही होगा, 0 पे ले जाओगे वो फ्रीज हो जाएगा, तो ये हमेशा के लिए सेम है। तो यही कुछ कंडीशनल्स थे और बेसिकली ये हमारा सब टॉपिक है टेंस के अंडर, इसीलिए हमने इसको इतना डिटेल में पढ़ा है। सो बेसिकली नाउ आई थिंक यू आर थरो विद द टॉपिक, और अब क्योंकि आप इतना थरो हो ही गए हो तो आई सपोज कि आपसे कुछ क्वेश्चंस भी हो ही जाएंगे। मिक्स कंडीशनल हमारे पास ऑल दो सिलेबस में नहीं है, बट लेट मी इंट्रोड्यूस इट टू यू। सेकेंड और थर्ड कंडीशनल दोनों के मिक्स से बनता है ये। तो मिक्स कंडीशनल जो होता है इसमें बेसिकली हम, क्योंकि सेकेंड कंडीशनल सपोजिशन वाली की बात कर रहे हैं, तो सिंपल पास्ट का यूज लेते हैं और इसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है ना वो फ्यूचर में आने वाला होता है। तो इसके मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस बताती हूँ रादर देन मोर। ये वाला पार्ट देखिए आप, ये जो मिक्स कंडीशन होता है ये अनरियलिस्टिक पास्ट कंडीशन का होता है और इसके रिजल्ट जो है वो फ्यूचर में आने वाले होते हैं। ठीक है, यानी पहले हो गया है कोई कंडीशन, अभी हम उसका कुछ भी कॉन्सिक्वेंस नहीं देख रहे, हम उसके रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में। तो इसका एक एग्जाम्पल देखिए, इफ आई हैड वर्कड हार्डर एट स्कूल आई वुड हैव अ बेटर जॉब नाउ। अगर मैंने तब स्कूल में ढंग से पढ़ाई करी होती तो मेरे पास अभी अच्छी जॉब होती। ये क्या है, ये प्रेजेंट कंडीशन बता रहा है पास्ट से रिलेट करके। ठीक है, फिर यहां पर बोल रहे हैं इफ वी हैड लुक्ड
एट द मैप वी वुडंट बी लॉस्ट। अगर हमने मैप पहले देख लिया होता तो हम अभी खोए नहीं होते, राइट? लेकिन यू वुड बी डेड नाउ इफ यू हैड कॉट दैट प्लेन, कि वो प्लेन तो क्रैश हो गया, तो अच्छा है तुमने वो मतलब वो कैच नहीं करी वो वाली फ्लाइट, क्योंकि अगर तुमने कर ली होती तो तुम मर गए होते। तो यहां पर हमने क्या करा है, इफ यू हैड कॉट। देखो हैड कॉट क्या था, पास्ट परफेक्ट था, और पास्ट परफेक्ट के साथ हमने वुड हैव यूज करना सीखा था। लेकिन यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं, वुड बी, यानी कि मिक्स कंडीशनल ऐसा होता है जो सेकंड और थर्ड कंडीशनल से जुड़कर बनता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका एक्शन पास्ट से डिनोट कर रहा होता है और रिजल्ट फ्यूचर या प्रेजेंट में दिखा रहा होता है। इफ आई हैड टेकन एन एस्पिरिन आई वुडंट हैव अ हेडेक नाउ। अगर मैंने तब एस्पिरिन ले ली होती तो मुझे अभी सर दर्द नहीं हो रहा होता। तो पास्ट कंडीशन को हम अभी प्रेजेंट कंडीशन से रिलेट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज मिक्स्ड कंडीशनल, ठीक है? इसके ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग करते नहीं हैं, ज़्यादा 1, 0, 1, 2 एंड 3 टाइप के ही हम करते हैं। नाउ दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन, आई वुड लाइक कि आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके रख लो और इनके आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे इनके सॉल्यूशन वीडियो में। फर्स्ट और सेकंड में आपको करके दिखा देती हूँ। इफ इट विल रेन वी विल कैंसिल द मैच। सबसे पहले तो टेंस का सबसे पहला रूल कि अगर इट विल रेन होगा तो वी विल कैंसिल नहीं होगा, दोनों सेम टेंस एक ही साथ नहीं आ सकते हैं, राइट? तो इफ इट विल रेन, तो हम ये तो नहीं कर सकते इफ क्लॉज को तो हम बदल सकते हैं, मेन क्लॉज को बदल ले क्या? हम ऐसे लिख सकते हैं वी कैंसिल्स या वी कैंसिल द मैच, नो। तो हम क्या लिखेंगे, इफ इट रेन्स वील कैंसिल द मैच, यस। If I would have studied harder, I would have passed the exam. Same error. Would have studied, would have passed. If I had studied, harder, I would have passed the exam. If he was rich, he would buy a new car. He was not rich. If he were rich. ठीक है, सपोजिशन केसेस में वर का यूज करते हैं। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं, मैंने आपके लिए छोड़े हैं 8 सेंटेंसेस, ये आपने खुद करने हैं। एंड यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो एंड पर आ गया है। सो बच्चों यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंक्लूड हो गया है एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई वुड वांट कि आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रखें और कोई भी सॉल्यूशन हो या कोई भी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। इसी के साथ आपको हाई प्रोफाइल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ, जिसमें आपके साथ साथ वो लोग भी हाई प्रोफाइल बन सके। तो यहाँ पर आपको आपके पेरेंट्स के लिए पेरेंटल गाइडेंस, आपके लिए करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और बहुत सारा एकेडमिक कंटेंट अवेलेबल मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।